हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है, अ सीरीज ऑफ बुक वॉज पब्लिश्ड एट अ 7 years इंटरवल, 7 साल के इंटरवल में कुछ किताबें पब्लिश होती हैं। व्हेन द 7th बुक वॉज पब्लिश्ड द टोटल सम ऑफ पब्लिकेशन वॉज 13,524। जो पब्लिकेशन का टोटल सम है वो 13,524 होता है। तो क्वेश्चन कहता है बताओ किस साल में पहली किताब पब्लिश की गई होगी। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो सम दे रखा है ये सम पब्लिकेशन के ईयर्स का है। ध्यान से देखिएगा, ये पब्लिकेशन में जो किताबें पब्लिश हुई हैं उसका सम नहीं है। जिन जिन सालों में ये किताबें पब्लिश हुई हैं उन वर्षों का योग है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आ जाओ सवाल पे। तो सवाल को अब यदि हम कंप्लीट करें तो इसको हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि मान लो पहली किताब मेरी n ईयर में पब्लिश हुई होगी। कौन से साल में हुई होगी? मान लेता हूँ मैं n ईयर्स में पब्लिश हुई होगी। तो जो अगली किताब है, जो नेक्स्ट किताब है, वो मेरी अगले 7 साल बाद होगी। तो मैं बोलूँगा n+7 ईयर में हुई होगी। तीसरी किताब यदि हम बात करें तो वो n+14 इस ईयर में हुई होगी। बोलो, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और ये सिलसिला हमारे पास कब तक चलेगा? तो ये सिलसिला हमारी 7th बुक तक चलेगा, ठीक है। तो पहली किताब यदि 7n में हुई है, दूसरी 7 में हुई है, फिर 14 में, तो ऐसे करके आपके पास यदि मैं इसका लास्ट वाला टर्म भी निकालूँ तो भी आप निकाल सकते हो। कैसे? यहाँ पे कहीं ना कहीं 7 का पहाड़ा चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये दूसरे टर्म से 7 का पहाड़ा स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ 7वीं टर्म निकालना तो हम 6वीं टर्म तक पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो 7 6 42, 7 6 42 होता है। तो हमारी लास्ट टर्म n+42 बन सकती है यदि मैं 7वीं किताब के ऊपर जाऊँ। तो आप इस पूरे सेक्शन में देख पा रहे होंगे ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज़ बन गया है। यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रही है क्योंकि हर एक टर्म के बीच का जो अंतर है या डिफरेंस है वो कितना है? 7 है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा एपी के बारे में मैं बता देता हूँ, क्योंकि एपी की बात आई है तो हमें कुछ फॉर्मूले के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले कंडीशन देखिए, यदि मैं सीरीज़ को लिखता हूँ कि मेरी एपी की जो सीरीज़ है वो कुछ ऐसी जा रही है, A1 A2 A3 A4, राइट। तो इसमें सबसे पहले निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डिनोट करते हैं दोस्त D से। इसको निकालते हैं अगली वाली टर्म को पिछले वाले टर्म से माइनस करके, ठीक है। फिर निकालते हैं सम। तो सम निकालने की हमें इसमें 2 कंडीशन पता होना चाहिए। सम कैसे कैसे निकलता वो इम्पॉर्टेंट है। तो पहली कंडीशन मैं बताता हूँ सम की, n/2, फिर लिखेंगे हम लोग 2n + n-1 × d, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। किसका फॉर्मूला हो गया? ये सम का। n मतलब क्या होता है? तो नंबर ऑफ टर्म होती है, और n निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस +1। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जो हमारे एपी में बहुत काम आते हैं। तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में इन चीज़ों को सिखा दिया आपको। तो अब मैं यदि यही पूरी सीरीज़ यहाँ पे अप्लाई करूँ, क्योंकि मुझे देखो सम पता है, यहाँ पे मुझे उन 7 साल का सम पता है, तो मैं इस वाले फार्मूले का यूज़ कर सकता हूँ। तो भाई टोटल टर्म कितनी है? तो आप बोलेंगे सर 7, अपॉन में कितना हो जाएगा सर? 2, ठीक है। 2n नहीं लिखते, इसको 2a लिखते हैं, ठीक है। a का मतलब पहली टर्म। तो यहाँ लिखेंगे 2 × हमारी पहली टर्म क्या है? n है, प्लस फिर लिखेंगे हम n-1। तो n कितना है दोस्त? 7। तो 7 - 1। d का मतलब कॉमन डिफरेंस, तो हर एक नंबर के बीच में जो अंतर चल रहा है वो भी 7 है। ये बराबर हो जाएगा किसके? तो ये सम का फॉर्मूला है, और सम हमें दे रखा है 13,524। मुझे लगता है इतनी बात सबको समझ आ गई होगी जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव किया है। देखो अच्छा सवाल है, बस थोड़ा सा आपको इस पर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जाके सॉल्व करते हैं, तो जो कट रहा है इसको काट सकते हो। जैसे मैं इसको लिखा देता हूँ 7/2, या फिर अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ, राइट। अंदर क्या करो? मल्टीप्लाई करते जाओ। इसको यदि मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 7n, ठीक है, प्लस
अब 7/2 का यहाँ गुना करेंगे, राइट। तो पहली बात तो ये कट के कितना हो जाएगा 6, 6 × 5 कितना होगा, तो भाई 6 × 5 मत करो, इसको ऐसे लिख लो, देखो 6 × 7 सॉरी, और इसका मल्टीप्लिकेशन और हो जाएगा तो ये 7/2 और लग जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 13524। बोलो इतनी बात समझ आ गई, ये बात क्लियर। अब देखो इसको हम इससे काट सकते हैं 2 3 6 और ये हो जाएगा 3 3 7 7 का 49, 49 का यदि हम 3 टाइम निकाल लें, राइट, तो 147 हो जाएगा, और 147 उस तरफ जाएगा तो 7n की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 13524 माइनस 143, ठीक है। तो यहाँ से हम सीधी n की वैल्यू आपके सामने लिखने जा रहे हैं, और n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1911, ठीक है, ये हो जाएगी 1911। तो हमें यही निकालना था, जो पहली किताब है वो n वर्ष में हुई थी, तो n वर्ष कौन सा है 1911। तो हमारे इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 1911 में फर्स्ट बुक पब्लिश हुई है। क्वेश्चन पूरा का पूरा एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए वीडियो को बैक करके, ठीक है। बाकी जुड़े रहिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।